नमस्कार, मैं पुष्पराज आपके बीच। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर अपने लिए क्या कार्यक्रम हो, इस सवाल के साथ मैं आपके बीच आया हूँ। सभी लोगों का आज दिन व्यस्त रहा है और सड़कें उससे भी ज़्यादा व्यस्त रही हैं। तिरंगा रैली, बाइक रैली में लोग व्यस्त रहे हैं। उत्साहपूर्वक नारे भारत माता की जय, वंदे मातरम, देश के अमर शहीदों की जय नारे लगाकर खुद भी आंदोलित हो रहे हैं, लोग दूसरों को भी आंदोलित कर रहे हैं। और ये बढ़िया है, ये बढ़िया बात है कि लोग एक दूसरे को आंदोलित कर रहे हैं, दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे हैं। कहीं कहीं हर हर महादेव के नारे भी लगाकर लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। ये ठीक है, देश धार्मिक है और धर्म की राजनीति देश में चलती ही है। साथ साथ सवाल ये है कि आज के दिन हम अपने लिए अपने स्तर से क्या शुरुआत करें, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि एक अभिभावक के रूप में मेरा अपने लिए सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था चाहता हूँ। और मुझे लगता है ये सवाल सभी अभिभावकों का है। आज जो लोग अभिभावक हैं उन्हें लगता है कि उनके तन मन धन पूरा अपने बच्चे के लिए अर्पित है और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है, इस पर उसके सवाल हैं। एक बात वो समझ में आती है कि कहीं कहीं जो आज़ादी धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ में मनमानी में बदलती जा रही है, इसको लेकर भी हर अभिभावक का कुछ ना कुछ प्रश्न है। मैं देखता हूँ आसपास में अपने और खुद अपने ही परिवार में भी देखता हूँ कि कहीं ना कहीं जो बाजार व्यवस्थित स्कूल हैं, वहाँ से अपना बच्चा कुछ लिखने के बाद, पढ़ने के बाद और कुछ बोलना सीखने के बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित ज़्यादा कर रहा है। उसमें उत्साह की परिवार को लेके, समाज को लेके, देश को लेके, तो कहीं ना कहीं जैसी जिम्मेदारी हम अपने में महसूस करते हैं वैसी जिम्मेदारी वो पूरी नहीं कर पा रहा है, और जैसी जिम्मेदारी वो हमसे अपेक्षित करता है वैसी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि वो भी और हम लोग भी परिवार में ही अर्पित हैं, समाज में ही अर्पित हैं, इस देश के लिए अर्पित हैं। तो एक बड़ा सवाल ये बन के आ रहा है कि जिस शिक्षा व्यवस्था के दम पर ये देश बदलने की बात थी, जिस शिक्षा व्यवस्था के बदले हम दुनिया में विश्व गुरु बनना चाह रहे थे, उन बच्चों को लेके हम एक अभिभावक के रूप में हमारे क्या सवाल है। एक अभिभावक के रूप में मैं देखता हूँ कि हम बच्चे को खिलाने के, पिलाने के और पहनाने के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था वाले स्कूल हैं, उनके लिए मेरा बच्चा किसी बाजार के रूप में, वो किसी टाई वाले के लिए, जूते वाले के लिए, बेल्ट वाले के लिए, किसी ड्रेस वाले के लिए, किसी किताब वाले के लिए एक बाजार है। एक बच्चा जो पैदा हुआ 5-6 साल का होने के बाद में किसी स्कूल में जाता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी के लिए बाजार की भूमिका निभा रहा है। तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसकी आज़ादी मनमानी में कन्वर्ट हो गई है। तो ये एक सवाल है। एक अभिभावक के रूप में ये सवाल है कि हम अपने बच्चों से कैसी सफलता चाहते हैं और हम लोगों ने उन्हें सफलता के क्या अर्थ दिए हैं और किन अर्थों को उस बच्चे ने स्वीकार किया है। ये एक सवाल है। इन सवाल की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि अभिभावक जो भी है वो आज कहीं ना कहीं मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में चले गए हैं, उपेक्षित हैं। और दूसरी ओर बच्चों को लगता है कि उनके भी ख्वाब पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था से जो भ्रम बना हुआ था, उस भ्रम के ऊपर सवाल है, अगर ये टूट रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, इस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर हमारी खुद की क्या शुरुआत हो, ये एक बहुत शानदार समय है। देश जहाँ 75 साल पूरे कर चुका है, आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुका है, इस देश के एक नई शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। अन्यथा ये सवाल खड़े हुए ही हैं। इसी के तर्ज पर मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं। कुछ सोचना तो बनता है ना। हमारी अपने बच्चों के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, दूसरी ओर हम उस जिम्मेदारी पर कितना खरे उतर पा रहे हैं, ये सब तरह की जिम्मेदारियां हमारे बीच में बनी हुई है। दूसरी ओर माँ बाप का तन मन परिवार में अर्पित है ही, बच्चों का भी अर्पित है, फिर भी फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे हैं। फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास बहुत सहज करने वाले रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। दूसरा, हम लोग दूसरों की सफलता से खुश होकर अपने बच्चों पर वही सफलता लादना चाहते हैं। तो उस सफलता का अर्थ कितना गहरा हो रहा है या हमारे बच्चे उस सफलता से कितना सीख रहे हैं। यदि आपको लगता है कि विषय काम का है, विषय पर काम हो सकता है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।